कभी याद नहीं है? ए, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। What if saying I miss you is not enough to express how much you love someone? Here, he didn't say I love you, he said something much more powerful. देव, एक बात बता, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं। हाँ जी, तो देखिए अब ये है देवदास का पार्ट 2। आपने इसके पार्ट 1 को इतना पसंद किया है, उसमें भी इनकी जो ये कॉन्वर्सेशन है वही कॉन्वर्सेशन चल रही है और आगे हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लोग बहुत साल अलग रहने के बाद में फाइनली मिल रहे हैं और अब वो होता है ना कि दुख सुख अब एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं चलिए आज ब्लैक कलर ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज बाकी सारे कलर इसके अंदर है। देखिए ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तब कह रही है अच्छा देव एक बात बताओ। ओके देव, टेल मी समथिंग। अब देखिए टेल मी वन थिंग हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टेल मी समथिंग। ठीक है, टेल मी समथिंग। अब ये कह रही है तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आई? डिडंट यू एवर मिस योर लाइफ बैक इन द विलेज? अब देखिए गांव की बात नहीं कर रही है ये। क्या गांव की बात नहीं करी? ये नहीं कह रही कि तुम्हें गांव की याद आई क्या। जब ये पूछ रही गांव की याद आई क्या, इसका मतलब है कि गांव के जो लोग हैं, गांव में जैसे ये रहता था, जो इसकी लाइफ थी उसकी याद आई क्या। तो इसीलिए हम कह रहे हैं योर लाइफ बैक इन द विलेज। या फिर हम इसे एक और तरीके से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड होता है जब कोई घर को मिस करता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं होम सिक। हम क्या कहते हैं, होम सिक। तो हम क्या कहेंगे, डिडंट यू feel homesick? I'm sorry, didn't you feel homesick? अब देखो यहाँ पे गांव और वो सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। होमसिक का मतलब यही हो गया कि क्या तुम्हें भाई घर की, घर वालों की, अपनी इस लाइफ की याद नहीं आती थी। तो कह रहा कभी नहीं। ओके सॉरी, नो नेवर, नो नेवर नहीं, कभी भी नहीं, नेवर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। अब ये बताने लगा, कह रहा नहीं कभी नहीं, नो नेवर। अभी कह रहा है कभी कभी, सॉरी, समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन आई फील सिक, अरे यार, आई फील सिक ऑफ ईटिंग मेस फूड। अब देखिए जो सिक है ये एक ऐसा वर्ड है, उसका मतलब हम 2-3 तरह से यूज करते हैं। ठीक है, सिक का मतलब होता है बीमार होना, सिक का मतलब होता है कि जब आपको उल्टी जैसी फीलिंग आ रही होती है तब भी, और सिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज से एकदम थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो भी हम सिक वर्ड का यूज करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं समटाइम्स व्हेन आई फील सिक ऑफ द फूड, ऑफ ईटिंग मेस फूड, आई मिस, आई वुड। अभी इसमें आई का मतलब क्या है, आई वुड, क्योंकि ये पहले की बात बता रहा है। आई वुड मिस मास रोटीज, मास चपातीस भी कह सकते हैं, मुझे माँ की रोटियों की याद आती थी, बस। दैट्स इट, बस। वहाँ कोई डांटता था लंदन में तो अभी कह रहा है दैट्स इट, बस। इसमें पहले वही चीज हिंदी में बोली, फिर वही चीज इंग्लिश में बोल रहा है। वहां कोई डांटता था लंदन में तो, इफ समवन देयर वुड स्कोल्ड मी। डांटने को हम क्या कहते हैं, डांटने को कहते हैं हम स्कोल्ड करना, स्कोल्ड मी। तो देन अगर कोई डांटता था तो, अब देखिए लाइफ आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो बाबूजी की याद आ जाती थी और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो कह रहा है तो बाबूजी की याद आ जाती थी, देन आईड मिस बाबूजी, बाबूजी सॉरी। फिर ये कह रहा है और कुछ नहीं, नथिंग मोर, नथिंग मोर, और कुछ नहीं। अब ये कह रहा है शाम को घूमने निकलता था, व्हेन आई वेंट टू टेक इवनिंग वॉक
जब शाम की वॉक के लिए, शाम को घूमने का मतलब क्या है, इवनिंग वॉक करने के लिए जब मैं निकलता था, तो देन, अभी ये सेंटेंस भी देखिए आगे कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि लॉन्गर सेंटेंसेस है, तो आगे वो कंटिन्यू होंगे। धर्मदा की पढ़ी की और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकी। अब ये कह रहा है कि भाई घूमने निकलता था क्योंकि ये तो अमीर पार्टी है, तो इनके पास में प्रॉपर बग्गी थी। बग्गी क्या होती है, घोड़ा गाड़ी जो होती है वो, तो ये हमेशा उसमें घूमने निकलते होंगे। तो कह रहा है देन I'd miss धर्मदास दा, ये बड़े भैया को दा बोल रहे हैं क्योंकि आपने सुना होगा जो दादा वर्ड है, दा वर्ड है, वो यूज किया जाता है बंगाली में बड़े भाई को बताने के लिए। तो धर्मदास बग्गी को हम क्या कहेंगे, हॉर्स कैरेज या हॉर्स कार्ट की याद आती थी। एंड व्हेन आई couldn't, जब मैं नहीं सो पाता था, when I couldn't sleep at night, इससे मुझे हैना मोंटाना का एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, बटरफ्लाई फ्लाई अवे, अगर आपने सुना हो, उसमें भी सेम लाइन होती है, when I couldn't sleep at night, I'd miss बड़ी माँ, ये अपनी दादी को बड़ी माँ बुलाता है, बड़ी मास जेंटल पैट्स। पैट करना क्या होता है, थपकियों को कहते हैं। और जब अपन नींद में ऐसा पैट होता है थोड़ा सा वैसा, और जब हम नींद में होते कोई तो हम जेंटली पैट करते हैं धीरे धीरे ताकि बंदा सो जाए, तो उससे कहते हैं जेंटल पैट, थपकियों की। अब ये फिर से कह रहा है बस दैट्स इट। अब ये बोल के मछलियों को खिलाने लग गया। इस बेचारे ने जिस चीज के लिए पूछा था उसका तो जवाब ही नहीं दिया। देव और क्या? मैं अब देखो कितनी एक्टिंग कर रहा है एकदम ऐसा भोला बन के कि मुझे अच्छा और क्या। तो कह रही है देव और, देव एंड मी, तो कह रहा है और एंड व्हाट, तो कह रही है मी, व्हाट अबाउट मी, हम क्या कहेंगे, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मेरे बारे में क्या, लाइक तुम मुझे, मैं तुम्हें कभी याद नहीं आती थी क्या। कभी नहीं। एक बार आई थी, तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो। सच देव, अब ये कह रहे हैं कभी नहीं, नो नेवर, एक बार, जस्ट वंस, फिर ये कह रहा है हल्की सी, अ लिटिल बिट, आई एम सॉरी, अ लिटिल बिट, थोड़ी सी, अ लिटिल बिट, फिर ये कह रहा है नहीं तुम्हारी कभी याद नहीं आई, अभी सारी बातें सोच के कह रहा है, नो पारो, आई डिडंट मिस यू एवर या एट ऑल, ये कह सकते हैं आई नेवर मिस्ड यू, आई नेवर मिस्ड यू। तो कह रहा है सच, कह रही सच देव, ऑनेस्टली या सीरियसली देव, मैं कभी याद नहीं है। एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। इसी के बाद आने वाला है द मोस्ट रोमांटिक डायलॉग जिसकी हम बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में। ये कह रही है मैं कभी याद नहीं है। अब देखिए क्या है बेचारी, जो एकदम ऐसे दिन रात इतने सालों से जिसके आस में थी कि भाई मैं जैसे दिन रात याद कर रही हूँ, जिसके आने का इतना इंतजार कर रही हूँ, वो इंसान कह रहा है कि मैं उसे कभी भी एक बार भी याद नहीं आई, तो बेचारे का दिल टूट गया। कह रही है ऑनेस्टली देव, यू नेवर इवन मिस्ड मी वंस, क्या तुमने मुझे एक बार भी सच में याद नहीं किया। तो ये कह रहा है हे पारो, क्योंकि इसे छेड़ने के लिए बोल रहा था। अब कह रहा है एक बात होती थी जब तुम मुझे याद आती थी, तो हम कहेंगे देयर वॉज दिस वन थिंग, एक चीज थी, देयर वॉज दिस वन थिंग दैट मेड मी मिस यू टेरिबली। टेरिबली भाई बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से जब मैं मिस करता था बहुत, तो हम कह रहे टेरिबली। देयर वाज दिस वन थिंग, एक जो चीज़ थी उसने मुझे तुम्हें मिस करवाया बहुत ज़्यादा। तो इसे फिर से उम्मीद बंधी, अभी सुन रही है क्या कह रहा है। जब जब मैं सांस लेता था तब तो अब ये कह रही है
कब, when। अब बेचारी ने फिर से उम्मीद से पूछा, तो अब ये कह रहा है, और इतनी प्यारी बात कह रहा है जब जब मैं सांस लेता था तब तब। तो whenever I breathe, जब जब मैं सांस लेता था, whenever जब जब मैं सांस लेता था तब तब। I used to miss you। ये भी कह सकते हैं, नहीं कहेंगे तो भी इनफ है। ये डायलॉग अपने आप में इतना अच्छा है, इतना इनफ है। अब देखिए आगे यहाँ पे इश्क कह रही है, इश्क नहीं। आई रिमेम्बर जब ये मूवी आई थी तो सारे जो बड़े लोग थे, सारी जो बड़ी लड़कियाँ थी हमसे, वो सब लोग ये वाला ऐसा बोलने लग गई थी, क्योंकि ये इसका एक्सप्रेशन है। ये खुशी में, दुख में, फ्रस्ट्रेशन में इश्क ऐसे बोलती है। या तो वो आते हैं जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल। अब देखिए कितनी प्यारी बात बोल रही है। कह रहा है याद तो वो आते हैं जिन्हें भुलाया जा सकता हो। तो कह रहे हैं यू मिस समवन, sorry, you can't miss someone who are never forgotten। तुम उन लोगों को भी याद नहीं कर सकते जिसको भुलाया ही नहीं जा सकता हो। You can't miss someone who are never forgotten। अब ये कह रहा है गवार, तो यानी कह रहा है you idiot, या कह रहा है stupid। हम कह सकते हैं you fool, या कह सकते हैं you idiot, या कह सकते हैं stupid। अब देखिए क्योंकि ये बहुत ही प्लेफुली बोल रहा है, ये उसका सच में मजाक नहीं बना रहा, ये सच में गवार नहीं बोल रहा, इसलिए हम ये प्लेफुली इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।